फर्रुखाबाद जिला गंगा के किनारे पर बसा यह प्राचीन स्थल हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री और साहित्यकार महादेवी वर्मा की जन्मस्थली भी है। यहीं पर महाभारत कालीन मंदिर बाबा पांडेश्वर नाथ जी, बाबा श्री नीब करौरी महाराज जी का समाधि स्थल, कंपिल मंदिर समेत कई विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान मौजूद है। इसी फर्रुखाबाद के एक गांव सहसापुर के रहने वाले स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे, जो 80 व 90 के दशक के दौरान अपने समय में फौजदारी के बड़े वकीलों में शुमार हुआ करते थे और प्रभावशाली गणमान्य लोगों में से एक थे। गांव से अपनी निचली पढ़ाई पूरी करने के बाद फर्रुखाबाद शहर आकर उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की तथा कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वकालत की पढ़ाई की और फौजदारी के नामी वकीलों की सूची में अपनी ख्याति बना ली। फर्रुखाबाद के इसी ब्राह्मण परिवार में स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे के घर में 10 सितंबर 1975 को अनुपम दुबे का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई के दिनों में तेज रहे एवं उनकी सौम्यता हमेशा से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती रही। जैसे जैसे बड़े हुए तो पढ़ाई के साथ ही समाज में सभी की मदद के लिए आगे बढ़कर कार्य करना उनका व्यवहार रहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अनुपम दुबे पढ़ाई के साथ साथ अपने जिले के सामाजिक कार्यों में भी लगे रहे। जब बच्चों को अपने भविष्य के बारे में ज्यादा विचार भी नहीं आते, उस दौरान अनुपम दुबे द्वारा लोगों की हर संभव मदद की जाने लगी और फिर स्वयं सेवक बनकर लोगों की सेवा में जुट गए। एक तरफ पढ़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ समाज सेवा का ऐसा जुनून उन पर सवार था कि वो न दिन देखते थे और न ही रात। हमेशा अपनों के बीच सेवा भाव से उनकी मदद के लिए आतुर रहते थे। उच्च शिक्षा के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय हुए तो अपनी अलग कार्यशैली और स्वभाव के कारण एक अलग छाप छात्रों के बीच बनी और वो लोकप्रिय भी होने लगे। 90 के दशक में एक पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद में आए, जिन्होंने अपने निजी जिंदगी के कुछ कारणों से, जो कि कहना उचित नहीं होगा, कई मुकदमे पुलिस के द्वारा वादी बनकर और विरोधियों द्वारा अनुपम दुबे पर लिखवाए गए। फर्रुखाबाद से स्थानांतरण के बाद भी द्वेषपूर्वक कार्यवाहियों का संचालन अपने साथी अधिकारियों द्वारा करवाया, जिसका सीधा उदाहरण है कि 22 से अधिक मुकदमे सिर्फ विरोधियों द्वारा अनुपम दुबे पर लिखवाए गए और कई अन्य मुकदमे फर्जी घटनाओं को रचकर लिखवाए गए। कई मुकदमे तो उस दौरान लिखवाए गए जब अनुपम दुबे अपनी BA MS की पढ़ाई रांची से कर रहे थे। उन पर दर्ज फर्जी मुकदमों में माननीय संबंधित न्यायालयों में विचारण हुआ और फर्जी सिद्ध होने के बाद उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया तथा अनुपम दुबे को न्याय मिला। अनुपम दुबे का परिवार शांति से अपना जीवन जी रहा था तथा साथ में सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय था, लेकिन 2 घटनाओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली घटना यह थी कि अनुपम दुबे के भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन का 5 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया और लगभग 9 महीने के बाद उनकी बरामदगी झांसी में एक दुकान से तेजाब से जली हुई मृत स्थिति में हुई थी। परिजनों का कहना है कि तब भी कोई कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। आज वही भाई मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद से दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख है। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो अनुपम दुबे के पिता स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे, जो एक नामी गिरामी वकील थे, उन पर मुस्लिम गांव समधन, जो उस समय फर्रुखाबाद में और अब कन्नौज जिले में आता है, वहां 1 मई 1995 को हमला किया गया। जब किसी तरह बचकर निकले तो एक कमरे में बंद करके कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह सारा घटनाक्रम एक पुलिस अधिकारी के इशारे और संरक्षण में किया गया। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की साक्षी रही, फिर भी हत्या करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं। अनुपम दुबे भी उस घटना में अपने पिता के साथ और वाहन चला रहे थे, इसलिए इनको ड्राइवर समझकर मरा हुआ मानकर छोड़ दिया गया और जीप को भी आग लगा दी गई। घटना में अनुपम दुबे के गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनको कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कई दिनों तक उनका इलाज चला, जिस वजह से वे अपने पिता के अंतिम दर्शन और दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। अनुपम दुबे अपने परिवार में सबसे बड़े थे, जिनकी उम्र पिता की हत्या के समय सिर्फ 20 साल थी। अन्याय की पराकाष्ठा तब हुई जब इस निर्मम हत्या तथा घटना का मुकदमा तक पुलिस द्वारा नहीं लिखा गया। बमुश्किल माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा लिखा गया, लेकिन प्रभावशाली नेताओं और वोट की राजनीति के तहत उस मुकदमे को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। कहा तो यह भी जाता है कि इस हत्या में स्थानीय राजनेताओं की मिलीभगत भी सामने आई थी और उस समय भी सजातीय ब्राह्मण नेता फर्रुखाबाद पर काबिज थे।
उस समय कन्नौज और फर्रुखाबाद एक ही जिला हुआ करता था और स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे एक बढ़ते हुए राजनीतिक व्यक्ति थे, जिनसे कहीं न कहीं उस समय के सभी ब्राह्मण नेता राजनैतिक रूप से डरे हुए थे। 4 भाइयों में अनुपम दुबे सबसे बड़े थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार का पूरा भार उन पर आ गया। दिन रात मेहनत कर अनुपम दुबे ने अपने भाइयों को पढ़ाया और परिवार का पालन पोषण किया। इसी दौरान अनुपम दुबे पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी सक्रिय हो गए, साथ ही लोगों की सेवा भी लगातार करते रहे। अनुपम दुबे की नाम की चर्चा फर्रुखाबाद के साथ ही आसपास के जिलों कन्नौज, मैनपुरी, शाहजहांपुर, एटा, इटावा और हरदोई में होने लगी। 1996-97 के दौरान उन्हें फर्रुखाबाद कन्नौज से छात्र महासंघ अध्यक्ष मनोनीत किया गया। छात्र राजनीति व जिले की राजनीति में सक्रिय रहते हुए अनुपम दुबे की पढ़ाई को लेकर भी रुचि कम नहीं हुई। उन्होंने 1998 में BA-MS किया और उसके बाद में LLB की पढ़ाई पूरी की। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अनुपम दुबे की शुरुआत से ही रुचि रही। उनके द्वारा सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया, साथ ही कई मंदिरों का निर्माण कराने में उनकी महती भूमिका रही। उनके द्वारा फर्रुखाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें 20,000 से अधिक की भीड़ उस समय रही, जिस हजार से अख्याति पिता की भांति ब्राह्मण तथा असहाय लोगों में होने लगी और राजनीतिक गलियारों में अनुपम दुबे चर्चा का विषय बन गए। वह ऐसा समय रहा जब राजनीतिक रूप से अनुपम दुबे को नेताओं द्वारा नजरअंदाज तो किया गया,